आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 3.4 लेट्स मार्च के इंग्लिश वर्कशॉप में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, और आप लोग को बताना चाहूँगी कि वार्मिंग अप और जो मार्जिन के क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं पिछले वीडियो में, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है ना। तो इंग्लिश वर्कशॉप जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, ये आपका लेसन है और यहाँ से आपका इंग्लिश वर्कशॉप शुरू हो रहा है। ये देखिए, अभी इसके अंदर जो भी क्वेश्चन दिए गए एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोग को देने वाली हूँ, बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ए, पहला क्वेश्चन नेम द फॉलोइंग, इसमें ए है, आपको नाम लिखने हैं। देखो क्या बोला गया है, द पर्सन्स टू हुम कैलाश सत्यार्थी गिव्स द हाईएस्ट क्रेडिट ऑफ हिज ऑनर। तो इसका आंसर देख लो बच्चों, कल्लू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा के लैंड से ग्रेट पर्सनैलिटीज के नाम आप लोग को लिखना है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा लॉर्ड बुद्ध, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉटर्स ऑफ कैलाश सत्यार्थी मेंशन इन हिज स्पीच। तो इसका आंसर देख लो, मलाला, टू कायनात्स और साजिया, द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेन एक्टिविटीस्ट ऑफ इक्वल राइट्स मेंशन इन द स्पीच। तो इसका आंसर देख लो, इकबाल मसीह, मलाला यूसुफजाई एंड टॉम हैरकिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे है कि मेंशन द सोशल इश्यूज हाईलाइटेड बाय कैलाश सत्यार्थी इन हिज स्पीच, वन सोशल इशू इज गिवन फॉर यू। देखो बच्चों, जो सोशल इश्यूज थे जो कैलाश सत्यार्थी ने अपने स्पीच में मेंशन किया था वो आप लोग को लिखना है। सोशल इश्यूज मतलब सामाजिक जो भी इश्यूज थे वो। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसका आंसर, पहला तो चाइल्ड लेबर, सेकेंडली स्लेवरी, उसके बाद थर्ड वन इज चाइल्ड मैरिज, डी है यहाँ पे ट्रैफिकिंग, फिर उसके बाद ई है सेक्सुअल अब्यूज, उसके बाद एफ है ई लिटरेसी। ओके, समझ में आया? तो ये इसका आंसर है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे थर्ड वन, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया गया है इसे आप लोग को कंप्लीट करना है। ये देखो टेक्स्ट बुक में देख सकते हो इस डायग्राम को। यस, ये देखो ये डायग्राम दिया गया है, यू हैव टू कंप्लीट दिस डायग्राम। ओके, तो देखो मैंने ये डायग्राम इधर कंप्लीट किया है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द एम ऑफ लाइफ ऑफ कैलाश सत्यार्थी इज दैट एवरी चाइल्ड शुड बी फ्री। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो टू बी अ चाइल्ड, टू ग्रो एंड डेवलप इसमें आएगा, टू लाफ एंड क्राई, टू प्ले एंड लर्न, टू ड्रीम, टू ईट स्लीप एंड सी डे लाइट, टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को ये कंप्लीट करना था जो मैंने आप लोग को बता दिया। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। देखो बच्चों, ये जो वेब चार्ट दिया गया इसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। इसमें क्या है, व्हाट कैलाश सत्यार्थी अपील्स। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो बच्चों, लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लेट अस मार्च फ्रॉम मोर्टेलिटी ऑफ डिविनिटी, और लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, उसके बाद लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वेब डायग्राम क्या करना था, कंप्लीट करना था। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बता दिया इसका आंसर, सो प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यस, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग नाउन्स एंड मेक योर ओन सेंटेंस बाय यूजिंग 3 कॉम्बिनेशंस। देखो मैं आप लोग को थोड़ा सा इसे ना टेक्स्ट बुक में दिखाना चाहूंगी। यस, देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग नाउन्स, यानी इन नाउन्स के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे फिल करना है। और फिर क्या करना है, एंड मेक योर ओन सेंटेंसेस बाय यूजिंग एनी 3 कॉम्बिनेशन, और कोई भी 3 कॉम्बिनेशन का यूज करके आपको क्या करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, आपको अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, सुप्रीम सेक्रीफाइस, ब्यूटीफुल फेसेस, एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया, ग्रेट चैलेंज, रैपिड ग्लोबलाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज। ठीक है, सेंटेंसेस भी मैंने बनाए हैं। जैसे पहला, ड्यू टू रैपिड, देखो यहाँ पे रैपिड ग्लोबलाइजेशन का यूज किया है। देखो रैपिड ग्लोबलाइजेशन, इसका यूज किया, समझ में आ रहा है कि नहीं। एटलीस्ट 3 कॉम्बिनेशन का यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने थे ना, तो ये पहला कॉम्बिनेशन मैंने यूज कर लिया। ड्यू टू रैपिड ग्लोबलाइजेशन वी हैव बीन फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल फेसेस का यूज करके सेंटेंस बनाया है कि देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल फेसेस ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट
थर्ड देखो, ग्रेट चैलेंज का यूज करके मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, मतलब सेंटेंस बनाया है, इट वॉज ग्रेट चैलेंज फॉर मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट देम इन फ्रंट ऑफ द गिवन वर्ड। देखो बच्चों, यहाँ से आपको क्या करना था, ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए, तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके लिए भी कौन सा करेक्ट होगा वो बताओ, इसके लिए भी कौन सा करेक्ट होगा वो बताओ। तो देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है, तो ये जो डिविनिटी है इसके सामने गॉड लाइनेस लिखोगे, एक्सट्रीमिस्ट के सामने क्या लिखोगे, मिलिटेंट, और कल्मिनेट के सामने क्या लिखोगे, राइज टू पिक। ओके, अगला क्वेश्चन है 7th का है, व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, यानी ये सिचुएशंस होंगे तो आप क्या करोगे। ठीक है, समझिए, कभी आपको ये सिचुएशंस को सामना करना पड़े, देन व्हाट विल यू डू। तो देखो यहाँ पे ए है इसमें पहला सिचुएशन कि इफ यू सी अ चाइल्ड वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, यानी एक बच्चा है जो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, वैसे आप क्या करोगे आप बताना जरूर। हाँ, मैंने लिखा है, देखो, आई विल टेक टू द रेस्टोरेंट ओनर एंड आस्क हिम टू सेंड द चाइल्ड टू अ गवर्नमेंट स्कूल, आई ऑफर टू गिव द चाइल्ड माई ओल्ड बुक्स एंड क्लॉथ्स। यानी हम क्या करेंगे, जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसको बोलेंगे कि इसको गवर्नमेंट के स्कूल में तो भेजो, एटलीस्ट अगर प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते तो गवर्नमेंट ने स्कूल्स खोल के रखी हुई है, उसमें जा करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगी, उस चाइल्ड को मेरी जो पुरानी बुक्स और जो कपड़े हैं वो मैं दे सकती हूँ। ठीक है, दे दूँगी। बी है यहाँ पे कि इफ़ यू फाइंड अ चाइल्ड वर्किंग एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, अगर आप किसी बच्चे को देखते हो जो क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, जहाँ पे घर वगैरह बनते हैं ना, ओके वो। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो, आई विल टॉक टू द पेरेंट्स एंड आस्क देम टू सेंड हिम टू स्कूल, यानी कि उसके पेरेंट्स से बात करेंगे और बोलेंगे ना कि इसको स्कूल भेजो। आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म माई पेरेंट्स एंड आस्क देम टू हेल्प, और जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको भी मैं इन्फॉर्म करूँगी और उनको बोलूँगी कि इनको आप समझाइए कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ यू फाइंड अ चाइल्ड वर्किंग एट ब्रिक वर्क साइट, कोई एक बच्चा है जो ब्रिक वर्क साइट पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती हैं, तो आप क्या करोगे, तो आई विल फाइंड एन एनजीओ एंड इन्फॉर्म देम अबाउट इट, मैं एक एनजीओ को फाइंड आउट करूंगी और फिर मैं उनको इन्फॉर्म करूंगी, फिर वो इसको खुद ही लेकर के जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे, इफ़ यू कम अक्रॉस अ बेगर चाइल्ड, यानी कि अगर आप ना किसी बेगर चाइल्ड, मतलब उससे आपका सामना हुआ, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो आई विल फाइंड एन ऑर्फनेज और एनजीओ इन द एरिया एंड आस्क देम टू हेल्प, मतलब या हम क्या करेंगे, देखो अनाथालय या फिर कोई एनजीओ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे उस एरिया में और फिर उनको बोलेंगे कि वो इसकी हेल्प करें। ठीक है, आई विल ऑल्सो गिव हिम सम पिक्चर्स बुक सो दैट ही बिगिंस टू टेक एन इंटरेस्ट इन बुक्स, और फिर मैं उनको कुछ पिक्चर्स बुक भी दूंगी जिससे उसको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राइट एनी 2 एफर्ट्स दैट यू कैन मेक टू एनरोल डिप्राइव्ड चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल इनटू अ स्कूल, वन इज गिवन फॉर यू, यानी कि आप बताइए आप कौन से प्रयास करोगे। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है वो स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, तो फिर से उसको स्कूल आपको भेजना है, देन आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपके प्रयास क्या होंगे। तो देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिखा है ABC करके। ए में क्या लिखा है मैंने, I'll persuade parents of such children to send them to school. फिर भी I'll inform my parents and ask them to help such families by giving books, bags, clothes, etc. if they agree to send their child to school. फिर सी यहाँ पे I'll try to contact an NGO working in the field of education and ask them to help. Okay? Next है यहाँ पे 8th one. Today it is time for every child to have a right to. तो देखो बच्चों इसका आंसर एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली लाइफ, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन, शेल्टर, सोशल सर्विसेज, प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे अच्छा इस क्वेश्चन का मतलब क्या था मैंने आप लोग को ये नहीं बताया। इसमें क्या बोला जा रहा है कि टुडे यानी कि आज के टाइम पे इट इज़ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू, मतलब ये एक ऐसा टाइम है जिसमें हर एक बच्चे को किसका किसका अधिकार मिलना चाहिए, तो एजुकेशन का, हेल्थ का, है ना, उसको शिक्षा पाने का अधिकार है, उसको हेल्थ, उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहना चाहिए, फैमिली लाइफ होनी चाहिए, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन, शेल्टर, सोशल सर्विसेज, प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज। ठीक है, तो ये सारे राइट्स उसके पास होने चाहिए। 9th वन है कि मेक अ लिस्ट ऑफ इंडियन नोबल ल्यूरिएट्स। ठीक है, मतलब जिनको भी ये मिला हुआ है वो आपको बताना है, इंडियन नोबल ल्यूरिएट्स। तो देखो यहाँ पे ए रविन्द्रनाथ टैगोर और बी CV रमन और सी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ओके,
तो ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट, प्लीज इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है मेक अ लिस्ट ऑफ प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन इंडिया। ठीक है, जिनको भी अवार्ड्स मिले हुए हैं, मतलब नहीं, वो जो इंडिया के अवार्ड्स है ना, प्रेस्टिजियस अवार्ड जो किसी किसी को ही दिए जाते हैं, वो आप यहाँ पे उनकी लिस्ट बताइए। तो देखिए सिविलियन अवार्ड्स के बारे में आपको बताऊंगी और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, तो सिविलियन अवार्ड्स क्या क्या है, तो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है। ठीक है, तो ये सभी सम्मान है, अवार्ड्स है जो लोगों को दिए जाते हैं। फिर हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स में क्या क्या आ जाएगा, तो परम वीर चक्र, जो साहसी होते हैं, जो मतलब जो कुछ अच्छा, जैसे सेना में बहुत शहीद हो जाते हैं, उनको ये सारे सम्मान दिए जाते हैं। महावीर चक्र, वीर चक्र है और अशोक चक्र है। तो ये एक एक करके सम्मान है जो मतलब जिन्होंने जैसा काम किया रहता है उसके अकॉर्डिंगली उनको दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं जिनका यूज करके आपको क्या बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने। तो इसमें ए है इन द परस्यूट ऑफ, तो इसका यूज करके, ये फ्रेज का यूज करके आप लोग को सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक ही सेंटेंस बनाना है, दो नहीं, इसका यूज करके एक ही सेंटेंस। देखो यहाँ मैंने बनाया मेनी पीपल लूज देयर हेल्थ इन द परस्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, देखो हमने परस्यूट ऑफ वेल्थ का यूज करके सेंटेंस बना दिया है, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे बी अफ्रेड ऑफ। ठीक है, तो इसका भी यूज करके मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है कि वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेसिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे गिव अप, तो इसका भी यूज करके हमने सेंटेंस बनाया कि वी मस्ट नेवर गिव अप। देखो गिव अप आवर एम्बिशंस इवन व्हेन वी फेस प्रॉब्लम्स। ओके, क्लियर है ना। चलो आगे चल ले। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कि राइट मिनिमम 5 इंडियन हिडन, ओके 5 हिडन वर्ड्स ऑफ मोर देन 4 लेटर्स फ्रॉम इंटर गवर्नमेंटल। आपको क्या करना बच्चों, ये जो यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल वर्ड दिया गया है, इससे आपको 5 वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ बनाया है इंटर गवर्नमेंट, फिर मेंटल, गो, मेन, इन। नेक्स्ट है यहाँ पे 13th वन की इमेजिन योर स्कूल इनवाइट्स मलाला टू preside over celebration of children's day, draft a welcome speech for this noble young girl, gather her biodata from the internet। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके स्कूल में कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, मतलब चिल्ड्रन डे का, और मलाला को ना इनवाइट किया गया है। ओके, तो अभी आप उसके स्वागत में कौन सा स्पीच बोलोगे, मतलब कैसा स्पीच बोलोगे, वो स्पीच आपको यहाँ पे तैयार करना है। ठीक है, तो और उसका बायोडाटा भी इंटरनेट से निकाल करके आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ स्टूडेंट। देखो यहाँ पे मैंने ये स्पीच लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है पर क्या करें, स्पीच तो बड़ा ही होता है ना। तो आप एक काम करो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाते जाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। चलो पहले इतना देख लो, ये 2 पैराग्राफ, फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आगे पहले ये, हाँ अभी ये ले लीजिए। उसके बाद ये आगे का, हाँ यहाँ पे देखो मलाला का बायोडेटा भी है ना। चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि यूज द सेम वर्ड्स एज अ नाउन एंड अ वर्ब टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, सेम वर्ड, यानी कि जैसे मार्च है ना, तो मार्च का यूज एज अ नाउन भी करना है और एज अ वर्ब भी करना है। तो मार्च का यूज हमने एज अ नाउन किया, देखो क्या आएगा इसमें, द वर्कर्स बिगेन देयर मार्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, तो इसका देखो यहाँ पे हमने मार्च का यूज किया एज अ नाउन। अभी एज अ वर्ब करेंगे तो क्या आएगा, द फिजिकल एजुकेशन टीचर मार्च द चिल्ड्रन टू द प्ले ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑनर, तो ऑनर का यूज हमने एज अ नाउन किया, एज अ वर्ब भी किया है। तो नाउन में देखो अ डिनर वॉज अरेंज्ड इन हिज ऑनर। ठीक है, फिर नेक्स्ट द एक्टर वॉज ऑनर, देखो यहाँ पे भी यूज किया है, ऑनर्ड विद द पद्मश्री। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रेडिट, तो देखिए हमने क्रेडिट का यूज एज अ नाउन भी किया, एज अ वर्ब भी किया है। द बैंक रिफ्यूज टू एक्सटेंड देयर क्रेडिट। ओके, और वर्ब की जैसा शी हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड एज द ऑथर। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टिच, तो एज अ नाउन भी हमने इसका यूज किया, द टेलर वॉज आस्क्ड टू स्टिच द क्लॉथ्स क्विकली। यहाँ पे देखो स्टिच, ठीक है, फिर यहाँ पे भी स्टिच का यूज किया है एज अ वर्ब। द वाउंड नीडेड 8 स्टिचेस। ओके, आगे चलते हैं लैंग्वेज स्टडी। इसमें देखो पहला का
पहला का ए है, मैच द सेंटेंसेस गिवन इन पार्ट ए विद द सेंटेंसेस गिवन इन पार्ट बी, नोट द डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर। तो मैंने तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख दिया बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में ए है और बी आपको मैच करना था, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है। इसका क्या होगा देखो बच्चों, ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया, तो इसका आंसर ये लिखना है, एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया किडनैप्ड हिम। ओके, नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो इसका आंसर ये होगा, दे फोर्स्ड द चाइल्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट है यहाँ पे बी, ऑब्जर्व द फॉलोइंग अंडरलाइन फ्रेजेस हियर, हैव, हैज, आर फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल form of the verb. This construction indicates the perfect tenses. Find more such sentences from the speech. देखो बच्चों, आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक में चलोगे ना तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो ऐसे फिर आप सोचोगे वो डायरेक्टली आंसर लिखा है ना, इसीलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर ये तो हो चुका है, जी हाँ। देखो ये था ना मैचिंग वाला ए और बी, तो इसका ये आंसर होगा और इसका ये आंसर होगा, ठीक है। यस, देखो बच्चों यहाँ पे ये जो हैव मेड, हैव प्रिवेंटेड, ये जो अंडरलाइन यहाँ पे वर्ड्स दिखाए जा रहे हैं, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस बनाने हैं। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, इतना तो करके दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे कौन से सेंटेंसेस आप बनाना चाहोगे, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है फोर्थ वन, क्या है इसमें, वी हैव रिड्यूस द नंबर आउट ऑफ स्कूल बाय चिल्ड्रन बाय हाफ, ठीक है, तो हैव रिड्यूस यहाँ पे लिख दिया। फिफ्थ, वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन पार्टिंग एंड एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो नेक्स्ट आप इसी में देखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यस, इसमें देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉल्ड इन्फिनेटिव्स, फाइंड सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्पीच एंड अंडरलाइन द इन्फिनेटिव्स। देखो बच्चों, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये सभी क्या है, इन्फिनेटिव्स, तो आपको ऐसे ही और इन्फिनेटिव्स फाइंड आउट करने हैं एंड यहाँ पे लिखने हैं। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है थर्ड वन, आई एम अनेबल टू डू दैट, तो अनेबल टू डू ये क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। फिर नेक्स्ट, आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइसेज एंड ड्रीम्स ऑफ चिल्ड्रन, तो यहाँ पे टू शेयर हो जाएगा। उसके बाद ही वॉज फोर्स्ड टू किल, देखो टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, देखो अभी हमको एंटोनिम्स लिखने हैं। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स, इस ऐसा है मतलब समझ आइए, आपको अपोजिट वर्ड्स ही लिखने हैं। तो ये देखिए, इग्नोरेंस का क्या लिखोगे, नॉलेज, इमोर्टिलिटी का मोर्टिलिटी, डेनी का एक्सेप्ट, वायलेंस का नॉन वायलेंस, वेल नोन का अननोन, स्लैवरी का फ्रीडम। ओके, ए है यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड। अभी इसमें क्या बोला जा रहा है, चलो देखते हैं। मेक नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग, ओके, आपको नाउन्स यहाँ पे बनाने हैं। तो देखिए मैंने इस टेबल को यहाँ पे कंप्लीट किया स्टूडेंट। अच्छा ये ऐसा है ना, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो पहले कॉलम में ये, फिर दूसरे में ये आएगा, फिर उसी प्रकार से पहले में ये, दूसरे मतलब ये लाइन से है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखे है, डेलिबरेट का क्या हो जाएगा, डेलिबरेशन, ऑर्गेनाइज का ऑर्गेनाइजेशन, वायलेंट का वायलेंस, टॉलरेंट का टॉलरेंस, एक्सट्रीम का एक्सट्रीमिज्म, एजुकेट का एजुकेशन, ग्लोबलाइज का ग्लोबलाइजेशन, डिस्टेंट का डिस्टेंस, प्रिस्क्राइब का प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद बस इतना ही है। देखिए 9 ही है ना, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अपने टेक्स्ट बुक में, देखिए हाँ बस इतना ही है ना, ज़्यादा नहीं है। ओके, तो आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है, लेकिन आप देख लीजिएगा। देखो ऐसे, पता है कैसे लिखा है, ऐसे करके लिखा है हमने, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, लाइन से लिखोगे फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आगे जाओगे ना, ये तो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, मैंने कंप्लीट करवा दिया, सो प्लीज़ आप मिला लेना, सब कुछ मैंने सही से करवा दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे कि मेक वर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी इनके वर्ब्स आप लोग को बनाने हैं, जैसे यूनिवर्सल और ग्लोबल का। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, यूनिवर्सल का यूनिवर्सलाइज हो जाएगा और ग्लोबल का ग्लोबलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एफ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू द डिग्री ऑफ कंपेरिजन विदाउट चेंजिंग मीनिंग। देखो बच्चों यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इनके डिग्री चेंज करनी है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। इनका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे पहला यहाँ पे, द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इनटॉलरेंस। अभी इसकी डिग्री आप चेंज करो बट डोंट चेंज द मीनिंग। ओके, तो पहला, नो अदर चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड as big as fear and intolerance, ठीक है। नेक्स्ट, fear and intolerance are bigger than any other challenge knocking on the door of humankind, doors of humankind, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको हमने कंपेयर भी कर दिया और जो आपके जो मीनिंग्स थे वो भी चेंज नहीं हुए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे उसी के जैसा है, द नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर इन द वर्ल्ड। तो ये क्या है आपका सुपरलेटिव डिग्री। अभी आप इसको कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करो और जो आपका ये पहला वाला डिग्री होता है ना, कुछ तो होता है, ठीक है, अभी मुझे मेरे दिमाग में है पर याद नहीं आ रहा, आप समझ जाइएगा, ठीक है, याद आएगा तो ज़रूर बता ही दूंगी। पहला, वेरी फ्यू ऑनर्स इन द वर्ल्ड आर एज ग्रेट एज, ठीक है, जो पहली वाली डिग्री होती है ना, तो उसमें एज करके आता है। तो देखिए ये आपका वो वाली डिग्री है। फिर दूसरा कंपेरेटिव डिग्री, ये द नोबेल प्राइज इज ग्रेटर देन, उसमें ग्रेटर देन आता है मोस्ट अदर ऑनर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये डिग्री जो है ना, डिग्री आपको इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने के लिए मिलता है। तो अगर आपको सचमुच में डिग्री नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको डिग्री के सारे फॉर्मूले दे दूंगी, क्योंकि मैंने ना बहुत ही अच्छे से उसको लिख करके रखा हुआ है। मेरे सर सिखाते थे डिग्री और मैंने उस टाइम में जो अपनी नोटबुक में लिखा था ना वो अभी तक मेरे पास है, ठीक है। तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको वो सारे फॉर्मूले वगैरह सब कुछ दे सकती हूँ, जिससे आप डिग्री बहुत ही आसानी से कर लोगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, है ना। जैसे मैथ में कैसे फॉर्मूले सीख जाते हो और तुरंत कर लेते हो, वैसे ही आप उसको भी कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।